भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। यह बैठक संसद भवन परिसर में हुई। इस दौरान उन्हें माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान मोदी के सांसद नारे लगाते रहे। उनका सम्मान 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद किया गया है। संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीनों राज्यों में जो बड़ी सफलता मिली है, यह सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। इसके अकेले मोदी की जीत ना माने। वहीं विश्वकर्मा योजना पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि सभी सांसद इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसे लेकर आम जनों तक सभी सांसद जाएं। संकल्प यात्रा सफल हो, इसके लिए सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करें और खुद भी मैदान में उतरें। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के 17 घटक दलों के संसदीय दल के नेताओं ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर बैठक की। इस बैठक में हालिया संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र से जुड़े मुद्दों और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक की तारीख के बारे में 1-2 दिन में घोषणा की जाएगी। यह बैठक इसी महीने संभावित है। मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत का कर्णधार सीएम शिवराज सिंह चौहान माने जा रहे हैं। उनके मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना के आगे कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, ऐसा राजनीति के पंडित मानते हैं। यह भी कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह दुनिया की आधी आबादी को अपने पक्ष में किया, वह प्रयास अनूठा था। इसी से गदगद अब शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर बहनों के सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने आने वाली 10 तारीख को लाडली बहना के खाते में पैसे भेजे जाने की बात दोहराई है। फिर 10 तारीख आ रही है, सरकार भी आ गई और 10 तारीख भी आ रही है। अब चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस योजना ने कई बहनों की जिंदगी बदल दी। मैंने पूछा पैसे का क्या किया? एक बहन बोली, भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़ा सी के और ज्यादा पैसे कमा रही। एक ने कहा मैंने फल की दुकान लगा दी। एक ने छोटा सा भोजनालय खरीद लिया, खोल लिया। अलग अलग छोटे छोटे काम बहनों ने शुरू कर दिए और ये पैसा 1250 तक सीमित थोड़ी रहेगा। बढ़ाते बढ़ाते 250-250 रुपया आगे जाके कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मेरी बहनों, राजनीति और भाइयों से भी कहना, पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। बहनों की योजना तो पूरी होगी, लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, 2700 रुपया क्विंटल। आज अपनी बहन के घर आया प्रजापति, और बहनों का जो लाड प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है। बहनों ने रक्षा के सूत्र बांधे, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। तो हमारा भी संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। अब सब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। उसकी योजना पूरी तैयार है ताकि स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों की आमदनी लगातार बढ़े और बहनें गरीबी से मुक्त हों और पूरे स्वाभिमान के साथ और सुख के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन जिए। यह हमारा भी संकल्प है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के धाकड़ नेता दिग्विजय सिंह ने आज अपने ही नेता का मुंह काला कर दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बड़े समूह और मीडिया के सामने कांग्रेसी नेता फूल सिंह बरैया के माथे पर और मुंह पर काला टीका लाकर उसकी कसम पूर्ण करने में मदद की है। साथ ही कहा कि इससे उन्हें नजर नहीं लगेगी। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया ने चुनाव से पूर्व दावा किया था कि यदि बीजेपी को 50 से अधिक सीटें आ जाती हैं तो हम अपना मुंह काला कर लेंगे। हालांकि इसके बाद बरैया ने भी ईवीएम मशीन पर धांधली का आरोप लगाया।
जो मैंने कहा था वो कर दिया। मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है और ईमानदारी से चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक नहीं जीत पाएगी। ये मेरे पास कैलकुलेशन है, क्योंकि भाजपा के पास नेचुरल वोट नहीं है। जी, मेरे पास कैलकुलेशन है इसका। मैं उस पर काम कर रहा था, लेकिन ईवीएम का जब घोटाला आया सामने, तब सरकार को वो लूट ले गए। तब फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जो मैंने कहा था वो करूंगा। मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं कि कह देते हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, कह देते हैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कह देते हैं काला धन वापस लाऊंगा, कह देते हैं कि नोटबंदी अगर गलत साबित हुई तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना, कह देते हैं कि दलित को गोली मारने के पहले मुझे गोली मार दें। जब इसका उत्तर पूछा गया तो अमित शाह जी बोलते हैं ये तो चुनावी जुमला है। क्या इंसान का जीवन चुनावी जुमला है? अलीराजपुर में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए अलीराजपुर के कांग्रेसी नेता मुकेश पटेल ने कलेक्टर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी भाजपा के नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रोड, बिजली और जल मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बैठकों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कल मुझे मतलब फ़ोन तक नहीं आया मेरे पास कि आज बैठक है, और वहाँ कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक करी। और जब भाभी के पास फ़ोन आया, मेरे पास तो फ़ोन नहीं आया। मैं तो जो अपने जो अभी आंध्र काज में जो लड़का था वो शांत हो गया था, मैं वहाँ था। मेरे पास भाभी का फ़ोन आया कि आप कलेक्टर साहब, आप फ़ोन आया कि नहीं आया? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। बोले बाईपास की मीटिंग चल रही है। क्या कारण रहा है? अब ये तो कलेक्टर साहब बताएं, या तो बीजेपी की वो कलेक्टर मतलब मेरे हिसाब से कार्यालय होगी, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं वो अभी से। भाई एक जनप्रतिनिधि को नहीं बुला रहे, इससे शर्म की बात क्या है? मुझे जनता ने चुना, कोई पार्टी के लोगों को आप बैठ के आप कर रहे हो बाईपास के लिए, ये कौन सी बात? जबकि वहाँ अलीराजपुर के जो अन्य नागरिक भी हैं उनको सबकी बैठक की जानी चाहिए, ताकि ये समस्या बाईपास की है। लगातार जिला कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अधिकारी कर्मचारी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल से तो मेरे को लग रहा है कि ऐसा ही चल रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव शरीर को आज जयपुर के राजपूत सभा भवन में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी और उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की कल उस दौरान हत्या कर दी गई थी जब वे चर्चा में व्यस्त थे। उनकी हत्या के बाद पूरे राज्य में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी उनके समर्थन में रोष प्रकट किया गया था। उधर राष्ट्रीय इंडियन न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक राजन सिंह राजपूत ने भी उनकी मृत्यु पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि वे सर्वधर्म समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे।